आप चाहो तो नरक की ओर जाओ, बुरा कर्म करो और नरक प्रतीक्षा कर रहा। चाहो तो पुण्य करके स्वर्ग चले जाओ, चाहो नरक स्वर्ग को ठुकरा दो तो मोक्ष की ओर बढ़ो, एक से एक ऊंचा। और अगर कोई चाहे तो नरक स्वर्ग और मोक्ष तीनों को ठुकरा दे और राज विद्या के द्वारा भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ले। त्रिविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तो श्री कृष्ण इससे पहले दो कैटेगरी के जीव बताए थे। एक तो जो उनको मानते ही नहीं, नास्तिक विचारधारा रखते हैं, बार बार इसी संसार में आते जाते हैं। और दूसरे महात्मानस्तु माम पार्थ, जो उनकी योग माया की आश्रित होते हैं और उनका भजन करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। अब श्री कृष्ण बीच वाली कैटेगरी ले रहे हैं। वो जीव जो भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, लेकिन शास्त्र को मान के शास्त्र में जो कर्म कांड की विद्या बताई गई है उसको अपनाते हैं। राज्य विद्या को नहीं, कर्म कांड की विद्या। रामायण कहती है नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। भाई ये मानव शरीर के बाद आप चाहो तो नरक की ओर जाओ, बुरा कर्म करो और नरक प्रतीक्षा कर रहा। चाहो तो पुण्य करके स्वर्ग चले जाओ, चाहो नरक स्वर्ग को ठुकरा दो तो मोक्ष की ओर बढ़ो, एक से एक ऊंचा। और अगर कोई चाहे तो नरक स्वर्ग और मोक्ष तीनों को ठुकरा दे और राज विद्या के द्वारा भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ले। भरत महाराज ने कहा था ना, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। महाराज मुझे बस आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। हम सब जीव जो हैं, हम सब यहाँ आए हुए हैं ना, तो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग लक्ष्य बनाते। किसी की बुद्धि ने बताया भाई सबसे बड़ा रुपया, पूरा जीवन उसने दाव पे लगा दिया रुपए कमाने के लिए। किसी ने इस बात पे अपना जीवन समर्पित कर दिया कि हम बहुत बड़े प्रोफेसर बने, हमारा यहाँ पे नाम हो, ये पुरस्कार मिले। अब सब जिसकी बुद्धि जो बता रही है। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो शास्त्रों को तो मानते हैं, लेकिन शास्त्र की राज विद्या जो है, भगवत प्राप्ति का विज्ञान, उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। वो स्वर्ग लोक जाना चाहते। इस स्वर्ग लोक में क्या होता है, भौतिक सुख बड़े उत्कृष्ट होते हैं। तो भौतिक सुख को भोगने के लिए लोग स्वर्ग को अपना लक्ष्य बना देते। तो ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। वो जनरल मर्चेंट की दुकान के समान सब मार्गों की गति बताता है। स्वर्ग जाना है
तो उसका भी तरीका बता देते हैं। तो ये त्रिविद्या है, त्रिगुणात्मक विद्या जो वेदों में है। तो वो वेदों में कर्म कांड का वृहद निरूपण है। यहां तक कि 80,000 वेद मंत्र कर्म कांड का मार्ग बताते हैं। ऐसे करो, इस प्रकार से यज्ञ करो, हवन करो, तो ये जब पुण्य तुम्हारा इतना हो जाएगा तो परिणाम स्वरूप तुम पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग चले जाओगे। स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग कोई वंदनीय चीज नहीं है। जो जानकार है वो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि स्वर्ग भी जेल खाने के अंतर्गत ही है। इतना अंतर है, स्वर्ग को आप कह सकते हैं एक क्लास जेल या सोने की जंजीरों की जेल। ये जो स्वर्ग है ये भी हमारे माया के ब्रह्मांड के अंतर्गत है। वहां पर सुख सुविधा तो बहुत है, किंतु माया से परे नहीं है। तो क्योंकि माया है, स्वर्ग के देवताओं में भी वही राग द्वेष इत्यादि है, जैसे हमारे मृत्युलोक में। मृत्युलोक में आप देखते हैं ना कि एक व्यक्ति अपने से आगे वाले को देख के ईर्ष्या करता, और जो थोड़ा दुष्ट है उसको गिराने का प्रयत्न करता। ये देवता लोग भी करते हैं। एक मृत्युलोक का जीव तपस्या कर रहा है, इंद्र की हालत सीरियस हो गई। अरे भाई, वो तपस्या कर रहा है, करने दो, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा। ऐसा न हो कि मेरे सिंहासन पर कब्जा कर ले। उसका स्वार्थ आया, और स्वार्थ के कारण फिर इंद्र भी वहां पे तिकड़म लड़ाता है। तो स्वर्ग जाना ये कई लोग लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो जो समझदार लोग हैं वो कहते नहीं नहीं नहीं, हमको स्वर्ग नहीं जाना है। स्वर्ग तो हम लोग कई बार जा चुके। क्या मतलब? हम सब लोग स्वर्ग जा चुके हैं। स्वामी जी, मुझे तो याद नहीं। इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्मों में। हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं ना, तो हम 84 लाख में घूम रहे हैं। हम लोग हीन योनि में भी गए हैं और स्वर्ग के भोगों को भी भोगे हैं। अब हम लोग भूल जाते हैं। अब प्लानिंग बनाते हैं भी करोड़पति अरबपति, और उस समय कुबेर हमारा सर्वेंट बना था। ये भी स्थिति आई थी। हम सब लोग वहां गए हुए हैं, लेकिन भगवान ने संसार ऐसा बनाया है ना कि हम पूर्व जन्म भूल जाते, तो हमको याद रही। एक बार इंद्र ने एक भवन का निर्माण प्रारंभ किया, विश्वकर्मा को लगाया, स्वर्ग के आर्किटेक्ट। अब विश्वकर्मा बनाते गए, तमाम टाइम पास हो गया, इंद्र का भवन ही कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो विश्वकर्मा बड़े परेशान हुए, वो भगवान से प्रार्थना किए। भगवान वहां पे आए। इंद्र ने देखा कि भगवान आए, इंद्र ने स्वागत किया। भगवान ने कहा, इंद्र देवराज, इतना बड़ा भवन बनाने में कितना विश्वकर्मा लगे? इंद्र ने कहा, महाराज कितने विश्वकर्मा? अरे एक ही तो विश्वकर्मा होता है, एक ही इंद्र होता है। तो भगवान मुस्कुराए। वहां पे चींटियां आने लग गई, ढेर सारी। इंद्र ने कहा, स्वर्ग लोक में इतनी सारी चींटियां? महाराज ये चींटियां कहां से आ रही हैं? भगवान ने कहा, इंद्र ये वो चींटियां हैं जो किसी पूर्व जन्म में इंद्र रह चुकी हैं, मैं उनको यहां पे बुला रहा हूं। इंद्र ने कहा, अरे पूर्व जन्म में इंद्र थी और इस जन्म में चींटी है, और इतनी सारी?
तो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं हूं जैसे मैं सोच रहा था। मैंने भी अगर ठीक ठीक नहीं किया तो चींटी बन सकता हूं। तो इतने में वहां पर एक और ऋषि पहुंच गए। उनका नाम था लोमश ऋषि। तो उनके छाती पर एक चक्र बना था बालों का, उसमें से कुछ बाल गिरे हुए थे, और वो अपने सिर पर एक चटाई रखे थे और अपनी मस्ती में आ रहे थे। तो इंद्र ने कहा, भाई ऋषि आ रहे हैं, उनको बिठाया आसन पे और उनके सम्मान किया। तो इंद्र ने जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किया कि महाराज, आप ये सिर पर चटाई लिए क्या घूमते हैं, एवं ये चक्र बालों का, और इसमें कुछ बाल गिरे हुए। तो लोमश ऋषि ने कहा कि देवराज, मुझे दीर्घ आयु का वरदान है। हर बार एक इंद्र का समय पूरा होता है, एक इंद्र का पतन होता है, तो एक बाल गिर जाता। जब ये पूरे बाल गिरेंगे मेरी आयु खत्म हो जाएगी। तो मेरे शिष्य लोग मेरे लिए घर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जीवन तो टेम्पररी है, घर क्या बनाए। मैं चटाई लेके घूमता हूँ, बारिश होती है तो इससे मेरी रक्षा हो जाती है, रात को सोना होता है मैं इसको बिछा के इस पे सो जाता हूँ। इंद्र ने सोचा कि जिसकी इतनी लंबी आयु है कि एक इंद्र के जीवन काल खत्म होने से एक बाल गिरता है, वो तो कह रहा है कि ये जीवन टेम्परेरी है, घर क्या बनाए, और मैं इतना बड़ा भवन बनाने में लगा हुआ हूं। इंद्र की बुद्धि ठीक हुई। तो कहने का अभिप्राय कि ये इंद्र, वरुण, कुबेर, वायु, अग्नि, ये सब टेम्परेरी पोस्ट हैं। जैसे हमारे मृत्यु लोक में गवर्नमेंट बनती है ना, तो 5 साल का टाइम रहता है, 4 साल का इत्यादि, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो पोस्ट होते हैं। अब एक बने वित्त मंत्री, एक बने उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, फिर अगली गवर्नमेंट आई, अब ये सब हटे, अगले बने वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, तो पोस्ट वही रह गया, जीव दूसरे आ गए। ऐसे ही इंद्र, कुबेर, अग्नि, वायु, वरुण आदि ये पोस्ट हैं भगवान की गवर्नमेंट के, वो कार्य करते हैं। एक जीव अपना पुण्य करके क्वालिफाई कर गया, वहां पहुंचा, उसका पीरियड खत्म, जाओ। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।